हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपके पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन बड़ा ज्यादा पूछा जाने लगा है आजकल के टाइम में। मैं हमेशा देख रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ रह ही रहा है। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एजेंडा 22, एजेंडा 20 सॉरी, रियो 22, ये 20, ये सब आपसे बार बार पूछा जा रहा है। लेकिन एक जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि ये रेड डाटा बुक क्या होता है और आईयूसीएन क्या है। आईयूसीएन कब स्थापना हुआ, ये सारा रिपीट करके पूछ रहा है। सारा टॉपिक ही पढ़ लो, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक से ही आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। आप सीधा समझो, एक एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन है, ये कंजर्व करने के लिए नेचर को, नेचुरल चीजों में हम लोग रहते हैं। आपको मालूम है महात्मा गांधी ने कहा था, देयर इज एवरी वन फॉर नीड, देयर इज एवरीथिंग फॉर पीपल्स नीड, बट देयर इज नॉट कंप्लीट फॉर समवंस ग्रीड। किसी के लालच की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सामान उसको कम पड़ जाना है। लेकिन अगर आपको नीड है, जरूरत है, तो वो इन्वायरमेंट में मौजूद है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मतलब है कि ये नेचर को कंजर्व करने का एक इंटरनेशनल यूनियन है। क्लियर हो गया? स्थापना इसकी 1948 में हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। बहुत छोटा सा ये वीडियो होने वाला है, लेकिन चूंकि बार बार पूछ रहा है इसलिए मैंने अलग से पढ़ाया है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सबसे पुराना है। आप देखो, अभी हम लोग दिवाली मनाते हैं, लोग कहते हैं यार इस प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है। दुनिया में युद्ध कितने हो रहे हैं, ये देखो वहां कितने बड़े बड़े मिसाइल चलते हैं, कैसे कैसे बम का इस्तेमाल हो रहा है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लास्ट बड़ी खतरनाक हो रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का सबसे बड़ा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, स्पीसीज प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट पॉलिसी, ये सब चीज यहां पे काम है। अब आपको मैं समझाता हूं कि इसका जो सवाल क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि रेड लिस्ट क्या है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस किस बारे में बात की गई है, ये रेड लिस्ट वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। ये एक ग्लोबल डेटाबेस होता है। आपको मालूम है, एक व्हाइट वन हॉर्न राइनो हुआ करता था धरती पे, उसके बॉडीगार्ड 4-5 हुआ करते थे। उस राइनो का, व्हाइट राइनो था, वो दुनिया का सबसे आखिरी मेल राइनो था। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले उसकी मौत हो गई। उसको जो है ना एक्सटिंक्शन रिस्क हो गया था, इस वजह से उसकी सुरक्षा की जा रही थी कि लोग उसके मार के उसको चमड़ों का व्यापार ना कर दें, उसके सींग ना काट लें। तो ऐसे जानवर जो विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है रेड लिस्ट में, लाल सूची में। कहा किया जाता है? रेड लिस्ट में। ये याद रखिएगा, और इसको कहते हैं बैरोमीटर ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया ये चीज? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बैरोमीटर ऑफ लाइफ है। इसकी रेड लिस्ट की जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो 1964 में की गई है। कब की गई है? 1964 में आईयूसीएन रेड लिस्ट की पब्लिकेशन की गई है। अब आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगरीज में ध्यान रखिएगा, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा, जैसे डोडो पक्षी। अब कई सारे जानवर हैं जो दुनिया से खत्म हो गए, तो वो है डोडो, एक पक्षी हुआ करता था, साउथ एशिया में पाया जाता था, बहुत ही प्यारी बोली और उसके विंग्स वगैरह बहुत सुंदर थे। लेकिन वो पक्षी गायब हो गया इस धरती, क्यों? क्योंकि उसके शिकार वहां होने लगे और वो पक्षी खत्म ही हो गया। एक्सटिंक्ट है, वो खत्म है, अब नहीं दिखता है वो। ठीक है। अभी आपने स्पैरो को देखा होगा, गौरैया। आप लोग बचपन में, पता नहीं आप लोग देखे होगे नहीं, हमने अपने आसपास बहुत स्पैरो देखे हैं। वो आती है, छोटी छोटी बर्ड्स होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। आपके चावल या गेहूं या जो भी आप फैलाते हो, उसको वो चुन के खा के अपनी जीवन यापन करते हैं। सवाल ये है कि ये सब खत्म कैसे हो गए। तो आपको एक बड़ी आश्चर्य वाली बात मैं बताता हूँ, थोड़ा जनरल नॉलेज के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज रखिए, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके जीने के लिए जरूरी है। ये जो टावर मोबाइल के डागे ना, इनकी वजह से उनके शरीर पे रेडिएशन इफेक्ट पड़ा और उनका शरीर फटने लगा। वो उड़ते उड़ते फट जाती थी, रेडिएशन से हीट होता था, और चूंकि उनका शरीर बहुत छोटा होता है, उस हीट को एब्जॉर्ब तो कर पाता था, रिलीज नहीं कर पाता था, और वो ब्लास्ट कर जाता था। कितना ये दुखद है। लेकिन धीरे धीरे करके वो खत्म हो गए। वो अपने बचने के लिए कहीं कहीं छुपने लगे। अब छोटे छोटे पौधे वौधे में छुप के रहते हैं। वो भी उनके एक्सटिंक्शन पे अब बात आ गई है। तो ईडब्ल्यू यानी एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, जंगली अवस्था में विलुप्त हो रहे हैं, केवल कैप्टिविटी में मौजूद है। ईडब्ल्यू का मतलब होगा एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, यानी कि जैसे मान लो शेर खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग को पिंजड़े में रख करके जंगल में पालना पड़ रहा है कि भाई इतने ही दूर में शेर है ताकि ये कोई मारे ना। सीआर यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त, यानी जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, इसकी हालत जो है, बस्टर्ड ये भी पक्षी है, विलुप्ति का खतरा है इसको। इंडेंजर्ड में होता है टाइगर,
ये संकटग्रस्त है। टाइगर को अगर खुला छोड़ दिया जाए और लोग शिकार करना फिर से शुरू कर दें तो ये फिर से खतरे में आ जाएगा। टाइगर की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में हमने बढ़ाई है। वल्नरेबल होता है वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न यानी उसका हॉर्न जो रहता है ना, उसकी कटाई करके लोग बेच देते हैं राइनो की, बहुत महंगा बिकता है, इसलिए वो वल्नरेबल है। बाकी उसके चमड़े से आप समझ लो बुलेट प्रूफ चीजें बनाई जा सकती हैं, तो उसके लिए मारा जाता है। तो क्या हो गया, ये वल्नरेबल है। ये हमारे पास संख्या बहुत ज्यादा है, एक्सटिंक्ट नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये वल्नरेबल है, यानी उस पर अटैक करेगा। जैसे हमारे कुत्ता है गली का, उस कुत्ते को कोई मार के एक्सपोर्ट नहीं करेगा उसका चमड़ा, उसका दांत बेचेगा नहीं कोई, समझो आप। एक जगह होटल में छापा पड़ा था, कुत्ते का मीट वहां बरामद हुआ। ये चीजें हैं। नियर थ्रेटेंड यानी निकट संकटग्रस्त वाले इलाके में। एलसी लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंता। डाटा डिफिशियंट जिसका पर्याप्त डेटा ही नहीं है। एक चाइना से सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, यानी वो आप देखोगे ना तो पैंगोलिन उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैंगोलिन। इंटरनेट पे सर्च करना, पैंगोलिन ऐसा उसको भगवान ने बनाया है कि जब उस पर कोई पकड़ने आएगा तो वो गोल फुटबॉल की तरह हो जाएगा। और उसके बावजूद उसका दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। आप इस चीज को समझिए, पैंगोलिन कैसी है और उसको लोग मारते कैसे हैं। उसको गर्म पानी में उबाल देते हैं जिससे वो खुद मर जाता है और वो अपने आप को फुटबॉल को खोल देता है। उसके कवच को निकाल करके लोग मेडिसिन और ये चीजें के लिए मार देते हैं उसको। इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है कि आप वो सोच नहीं सकते हो। तस्करी जिसको कहते हैं। तो IUCN रेड लिस्ट ये कोई लॉ कानून नहीं है, ये एक साइंटिफिक असेसमेंट टूल है। स्पीसीज को इवेल्युएट करने का क्राइटेरिया है। अगर मान लो किसी का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ज्योग्राफिकल रेंज में कुछ चीजें घट रही हैं, तो IUCN का रेड लिस्ट उसको नोटिफाई करता है कि भाई ये चीज खत्म हो रहा है धरती से, बचाया जाए इसको। पॉपुलेशन साइज कम हो रहा है, एक्सटिंक्शन खत्म हो रहा है, ये सब चीजें। अब भारत के कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे टाइगर, ये इंडेंजर्ड में है, एक्सटिंक्शन नहीं है इसका, इंडेंजर्ड है। एशियाटिक लायन इंडेंजर्ड है। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, मतलब अब ये खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। घड़ियाल पहले मालूम है आपको मगरमच्छ मिल जाते थे चलते फिरते नदी में, अब वो नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से और भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपके एग्जाम में चूंकि ये पूछा गया था तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके PYQ में पूछा गया है, आपने अगर PYQ वो नहीं देखी है तो आई बटन पे टैग कर दे रहे हैं, जाकर के देख लीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, रेड लिस्ट जो है ये 1964 में स्टार्ट किया गया है। ये रेड लिस्ट क्या करता है, इसी चीज को नोटिफाई करने के लिए बनाया गया था। क्लियर हो गया? और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और इसको IUCN रेड लिस्ट को क्या कहते हैं, बैरोमीटर ऑफ लाइफ कहते हैं। और हाउ टू लो रिस्क, ये सब चीजें यहाँ कर दी गई हैं। वन लाइनर रिवीजन आप याद कर सकते हो, ठीक है। IUCN की लाल सूची प्रजाति को विलुप्त होने खतरे का वैश्विक वर्गीकरण ये कहता है। आपके लिए काफी है। कुछ और क्वेरी हो, अलग चैप्टर्स आएंगे अगले, वो जरूर पढ़िएगा। कुछ क्वेरी हो तो जरूर हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच।